दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। अभी जो स्क्रीन पे आपने वीडियो देखा और यह वीडियो में जिस लचीलेपन को आपने देखा, रबड़ की गुड़िया हम कह सकते हैं, वो आज हमारे साथ हैं प्रीति कुमारी जी। स्वागत है प्रीति का कैपिटल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों आज हम बात करेंगे योग की, क्योंकि यह जो वीडियो हमारे स्क्रीन पे भी जो चल रहा है, इसमें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि एक इंसानी शरीर, इंसानी जिस्म कैसे अपने पूरे अंग को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही है। यह सिर्फ कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ कला नहीं है, यह एक परंपरा, एक अभ्यास का हिस्सा है जिसे योग का नाम दिया गया है। दर्शकों एक जमाने में योग सिर्फ प्राचीन पद्धति माना जाता था और सिर्फ चिकित्सा विज्ञान के साथ इसे जोड़कर देखा जाता था, लेकिन आज योग जो है इसका विस्तार वैश्विक स्तर पर हो चुका है और इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। और प्रीति जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो आज हमारे साथ योग पर बातचीत करेंगी, इसका महत्व इसीलिए भी खास है कि प्रीति ने जिला स्कूल स्तर पर शुरू करके जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी योग में एक मुकाम हासिल किया है। और योग को लेकर क्या इसकी संभावनाएं हैं, कैसे ये भविष्य को देखती है, इन सब विषयों पर बात करेंगे। तो प्रीति सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कैपिटल न्यूज परिवार की ओर से कि अभी हाल ही में आपने खेलो झारखंड कार्यक्रम में राज्य स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि योग को आप किस रूप में देखती हैं? सर योग तो कनेक्शन मानती हूँ मैं। हाँ। योग योग मतलब कनेक्शन, आत्मा से परमात्मा तक का कनेक्शन। योग सिर्फ हमारे फिटनेस बॉडी के लिए ही नहीं, योग सिर्फ हमारे बॉडी के लिए ही नहीं, हमारे माइंड के लिए बहुत सही है। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ बनाता है, शारीरिक स्वस्थता के साथ-साथ। इसीलिए योग को इन्होंने आत्मसात किया है। क्योंकि आपकी योग की जो ये अभ्यास की शुरुआत है, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि इसकी शुरुआत आपने कब से की और कैसे हुआ? सर मैंने तो इसकी शुरुआत अपने भैया को देखते हुए किया था। वो खेलने जाता था तो मुझे बहुत काफ़ी इंटरेस्ट आया योगा में, तो मैंने स्टार्ट किया। फिर स्टार्ट करने के बाद योगा से मुझे फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से सपोर्ट मिलने लगे। मेरी बॉडी और भी फ्लेक्सिबल होती गई। फिर मैंने यहाँ स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दिया। कौन-सा वो क्लास था? कितना उम्र था आपका जब आपने योग शुरू किया सर था? मैं 14 की थी और 7th या 8th में थी मेरी। अभी आप कौन-सी क्लास में अभी हैं? मैं 12th में हूँ। कहाँ पढ़ाई कर रही हैं? अभी तो मैं एमके इंटर कॉलेज बाकी में पढ़ाई करती हूँ। तो ये प्रीति हैं जो 14 साल की उम्र से ही योग के महत्व को समझ रही है और ना सिर्फ समझ रही है बल्कि उसको अच्छे से आत्मसात कर लोगों तक भी पहुंचाने का काम कर रही है। और इनकी सफलता इस बात को बयां करती हैं कि कैसे इन्होंने योग को आत्मसात किया है। राज्य स्तर पर कैसे आपका चयन हुआ, उसके बारे में उसकी कहानी क्या है? सर पहले तो मैंने जिला दिया। जिला में मैंने फर्स्ट पोजीशन जिला लाया। में कैसे सिलेक्शन हुआ? सर जिला में ये ओपन था, अच्छा। ओपन जा सकते। फिर सर मुझे अनुपम तिवारी सर मिले। उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट दिया कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर उनके हेल्प से मैं स्टेट्स गई। स्टेट्स में भी मैंने गोल्ड ले आया। तो ये प्रीति हैं जिन्होंने स्टेट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आगे आपकी क्या योजना है स्टेट के बाद? सर स्टेट के बाद नेशनल्स में लाना है गोल्ड। और उसके बाद? उसके बाद यहाँ एशियंस तक होते हैं। हाँ। सर एशियंस तक ड्रीम है मेरा। अ, आपने राज्य स्तर पर अच्छा मुकाम हासिल किया है, राष्ट्रीय और ओलंपिक में जाने की बात कर रही है, एशियन में भी जाने की बात कर रही है। योग को लेकर एक प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है, कड़े अभ्यास की ज़रूरत होती है, एक बेहतर इंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत हुँ। होती है। पलामू के संदर्भ में हम बात करें, पलामू में बैठ के बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तक पहुँचने के लिए यहाँ वो संसाधन, यहाँ वो लोग इस तरीके के उपलब्ध हैं? जब मैंने स्टार्ट किया था 4 या 5 हुँ। तो मुझे कोई इंस्ट्रक्टर नहीं मिला था, कोई कोचेज़ भी नहीं थे। मैंने यूट्यूब से देख के ही सीखना स्टार्ट किया। मैं ये बोलना चाहूँगी कि पलामू में होना चाहिए योग को उतनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ पे बिल्कुल। लोग इस चीज़ को बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, योग है। बट हमें योग को अपने लाइफ़स्टाइल में लाना चाहिए। ये एक बड़ी बात है, जिसके मैं चाह रहा था कि एक
योगाभ्यास करते हुए एक योग खिलाड़ी के रूप में प्रीति यह बात को स्वीकार करे और प्रीति अपने जुबान से बताएं कि योग को जो महत्व मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पा रहा है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम योग को मना रहे हों, लेकिन आज भी योग व्यक्तिगत साधन तक ही सीमित है। लोग व्यक्तिगत रूप से अभ्यास करने को ही योग मानते हैं। लेकिन आज अगर हम योग की बात करें तो चिकित्सा के साथ-साथ मनोरंजन, खेल और करियर में भी इसकी अपार संभावनाएँ दिखती हैं। तो योग करते हुए आप करियर में इसकी क्या संभावनाएँ देखती हैं प्रीति? सर योग करने में इसमें हम योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं, खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। हुँ। और कई विभागों में भी योग हुँ। इंस्ट्रक्टर के रूप में वैकेंसियाँ भी निकलती हैं। तो अगर आप सच में दिल से मेहनत कर रहे हैं और आपके अंदर डेडिकेशन है और निश्चित तौर पे अगर आप योग के क्षेत्र में भी कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें भी अब दरवाजे खुले हुए हैं। आप वहाँ भी जाकर इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं और जैसा कि प्रीति का यह प्रयास दिख रहा है जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जाने की, तो हम सबों की शुभकामनाएँ हैं कि प्रीति इस क्षेत्र में मुकाम हासिल करे और योग को राष्ट्रीय फलक तक पहुँचाने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कैपिटल जी न्यूज़ से सर। बात करने के लिए।